हाँ जी दोस्तों, आज बात करेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, मोटे होने के लिए क्या खाना चाहिए। मैं आपको कोई फूड लिस्ट देने वाला नहीं हूँ कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, केला खाओ, अंडा खाओ। ये सब तो आप करके देख चुके होंगे। आपका वजन अगर अभी तक नहीं बढ़ा है, तो मैं आपको किसी भी और चीज़ का नाम बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपकी वजन को बढ़ने से। सो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि वजन बढ़ता कैसे है। लेकिन कंसेप्ट समझाने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपका वजन कम है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आपके जानने वाले आपका मजाक उड़ाते हों, स्कूल में आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बोलते हों जिससे आपको अच्छा ना लगता हो कि आपका शरीर पतला है, मोटा नहीं है। पतला शरीर मोटे शरीर से अच्छा होता है। मोटे शरीर को उम्र बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। मोटा शरीर और मोटा हो जाता है जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पतला शरीर हमेशा अच्छा होता है। लेकिन पतला शरीर कब अच्छा नहीं होता? जब नॉर्मल से ज्यादा पतला हो जाए। हाइट के हिसाब से वजन की एक रेंज होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपका वजन उस रेंज में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोटे होने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपका वजन आपकी बॉडी की हाइट के हिसाब से कम है, जो नीचे वाली रेंज होती है, लोअर रेंज होती है, उससे नीचे है, तब आपको अपना वजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। क्योंकि जो ज्यादा दुबला पतला शरीर होता है उसको भी बीमारी ज्यादा लगने का खतरा होता है, और कपड़े पहने भी अच्छे नहीं लगते, पर्सनैलिटी भी नहीं बनती अगर ज्यादा वजन कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा कम है। तो यही समझकर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि वजन को कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक घड़ा है, एक कोई भी कंटेनर है 10 लीटर का। आप उसमें से 2 लीटर पानी निकालते हैं और 2 लीटर पानी आप उसमें बीच में ऐड कर देते हैं। तो बताइए उस घड़े का पानी बढ़ेगा कि घटेगा? तो आंसर है कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि आप 2 लीटर निकालते हैं, 2 लीटर ऐड कर देते हैं। ये है आपकी कंडीशन। अगर आपका वजन एक ही जगह पर टिका हुआ है, ना आपका वजन कम होता है ना आपका वजन ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि आपको जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज ही आप खा रहे हैं। पानी हो गया कैलोरीज। दूसरी कंडीशन, अगर आप घड़े में से 2 लीटर पानी निकाल रहे हैं और 1 लीटर डाल रहे हैं, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जितनी कैलोरीज चाहिए आप उतनी कैलोरीज नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से आपका वजन कम हो रहा है। लेकिन अगर आप 2 लीटर पानी निकालें घड़े में से और 3 लीटर ऐड करना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होगा? घड़े में पानी का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही कंसेप्ट है वजन बढ़ाने का। आपकी बॉडी जो है वह घड़ा है और जो पानी है वह कैलोरीज है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज अपनी बॉडी में डालेंगे तो वह कैलोरीज शरीर में जाकर जमा होंगी, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपका वजन स्टेबल है तो इसका मतलब है कि जो भी डाइट आप खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट आप नोट कीजिए क्या खाते हैं, लंच क्या खाते हैं, डिनर क्या खाते हैं, वो जो कुछ भी आप दिन में खा रहे हैं वह आप उतना ही खा रहे हैं जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। तो जो आप खाते हैं वह आपकी बॉडी यूज कर लेती है, पीछे कुछ भी नहीं बचता जमा करने के लिए, इसीलिए आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं तो जितनी भूख लगती है उतना ही खाता हूं, तो अगर मैं जितना जरूरत है उतना खाता हूं तो फिर मैं इसको बढ़ाऊं कैसे? क्योंकि जो इंसान है वह अपनी भूख के हिसाब से ही खाएगा ना, भूख से ज्यादा तो खा नहीं सकता। तो इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैलोरीज ऐड करनी है अपने भोजन में, अपनी डाइट में। देखिए, कैलोरी सिर्फ दो चीजों में होती है सबसे ज्यादा। एक होती है मीठा, शुगर, चीनी मीठे में, और दूसरी चीज होती है फैट। सो फैट और मीठे में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। तो आपको अपनी डाइट में फैट और शुगर को ऐड करना है। शुगर में आप चीनी ऐड नहीं करेंगे, आप गुड़ या फिर शक्कर, इन चीजों को ऐड करेंगे, क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज भी आपको नहीं खानी। सिर्फ कैलोरीज खाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको गुड़ शक्कर ऐड करना है मीठे में, और फैट में आपको कोई फ्राइड फूड ऐड नहीं करना, क्योंकि फ्राइड फूड आपको उल्टा नुकसान करेगा। आपको घी, मक्खन और मलाई, ये 3 चीजें ऐड करनी है अपनी डाइट में। अब आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं और उसमें इन चीजों को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इन चीजों को ऐड करेंगे, कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका वजन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अंडे खाते हैं, लेकिन आप अंडे बॉयल करके खा रहे हैं। तो बॉयल करने की जगह आप उसको आमलेट बनाइए, और क्योंकि जब आप आमलेट बनाएंगे तो उसमें फैट ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर अगर और फैट ऐड करना चाहते हैं तो आप साथ में आमलेट बनाने के बाद ऊपर थोड़ा सा मक्खन रख लीजिए, और फैट ऐड हो गई। आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को? आप बनाना शेक बना रहे हैं,
तो बनाना शेक के बीच में आप 4-5 चम्मच मलाई के ऐड कर दीजिए। कैलोरीज बढ़ गई ना मलाई ऐड करने पे, और शुगर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो उससे बनाना शेक की कैलोरीज बढ़ गई। अगर आप लस्सी पीते हैं तो लस्सी में मलाई ऐड कीजिए, 4-5 चम्मच मलाई ऐड कीजिए। जो दही है वे आप फैट वाली दूध का दही बनाइए, उससे कैलोरीज बढ़ जाएंगी। थोड़ी सी शुगर ज्यादा ऐड कर दीजिए, उससे कैलोरीज बढ़ जाएंगी। सो आपको देखना कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, और उसमें आपको फैट को कैसे ऐड करना है और मीठे को कैसे ऐड करना है। जो हलवा होता है, हलवा वो बहुत अच्छा सोर्स है हाई कैलोरी फूड का, क्योंकि देखिए एक तो उसमें घी होता है, देसी घी में बनाइए हलवा, जैसे मंदिर में मिलता है, गुरुद्वारे में मिलता है। और दूसरा उसमें चीनी होती है, मीठा होता है, तो मीठा भी हाई कैलोरी और देसी घी हाई कैलोरी। तो आप एक आदत बना लीजिए, दोपहर का खाना खाने के बाद 1 कटोरी हलवा खाइए, रात का खाना खाने के बाद 1 कटोरी हलवा खाइए। उसमें दोनों चीजें ऐड हो गई, फैट भी ऐड हो गई और मीठा भी ऐड हो गया। बहुत हाई कैलोरी होती है हलवे में। अगर आप नॉर्मल हलवा पहले ही खा लेंगे तो फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो पहले नॉर्मल खाना खा लीजिए, दाल सब्जी रोटी चावल जो खाने हैं, बाद में हलवा खाइए मीठे के तौर पर, कैलोरी डबल हो गई। दाल सब्जी में देसी घी डालिए, मक्खन डालिए। अगर आप पहले से ही डालते हैं तो डबल कर दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं, अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जितनी कैलोरीज बॉडी को चाहिए आपने बैलेंस बना रखा है उसका, इस बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले 1 चम्मच देसी घी डालते हैं सब्जी में, अब 2 डालिए। पहले 2 डालते थे तो अब 4 डालिए। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में आप जो भी डाइट खाते हैं उतनी ही डाइट खानी है, बस उसमें आपको मीठा ऐड करना है और फैट ऐड करनी है। तो इनको ऐड करने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। जब आप देसी घी ऐड करेंगे, मक्खन ऐड करेंगे, तो टेस्ट बढ़ जाएगा आपकी, जो भी आप खा रहे हैं सब्जी या दाल जो भी खा रहे हैं, उससे आप एक रोटी वैसे ही फालतू खा लेंगे। और साथ में जब मीठा ऐड कर देंगे, स्वीट डिश ऐड करेंगे, तो कैलोरीज और बढ़ेंगी, इससे आपका वजन बढ़ेगा। तो यही एक रास्ता है वजन बढ़ाने का। बताने को मैं आपको 10 चीजें गिनवा सकता था, ये खाइए, अंडे खाइए, बनाना शेक पीजिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता क्यों क्यों बनाना शेक पीना है, क्यों अंडे खाने हैं, क्यों देसी घी डालना है। अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आपको कैलोरीज की मात्रा बढ़ानी है, और 2 चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है, मीठे में और फैट में। इन दोनों चीजों का कंटेंट अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। जो कुछ भी खाते हैं उनमें इन चीजों को ऐड कर दीजिए, और फिर देखिए आपका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। बिल्कुल बढ़ेगा, 1 महीने के अंदर ही बढ़ेगा। 2 से 3 किलो से लेकर 4-5 किलो तक भी आपका वजन 1 महीने में बढ़ सकता है। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और फिर बताइए मुझे कमेंट में आके कि आपका वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। थैंक यू सो मच।